देखिए, हम लोग बात करते हैं एक हिंदी में ऐसे की, और वो है विज्ञान वरदान या विज्ञान। तो टॉपिक कोई भी मिल जाए, हिंदी में जब ऐसे आता है तो 3-4 टॉपिक मिलते हैं, 4-5 टॉपिक भी मिलते हैं। टॉपिक वही उठाओ जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, और इस टॉपिक को कुछ कैटेगरीज में कुछ डिवाइड कर लो। जैसे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो विज्ञान की बात करें कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान दो शब्दों का योग है, वी प्लस ज्ञान। वी का तात्पर्य होता है विशेष और ज्ञान का तात्पर्य होता है जानकारी। इस प्रकार से जब हम किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। क्योंकि विज्ञान में नियम और सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। यही कारण होता है कि विज्ञान जो है वो पूरे विश्व में पाया जाता है, और सभी जगह पर विज्ञान के नियम जो होते हैं वो एक समान ही लागू होते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, भाई ये कौन सा युग चल रहा है? तो ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का कोई धार्मिक का यहाँ पे मतलब नहीं है। कलयुग दो शब्दों का योग है, कल प्लस युग। कल का मतलब होता है मसीही, और युग का मतलब होता है एक समय। तो ये समय मसीहों का समय है, इसलिए इसे कलयुग कहा गया है। और ये मशीनें किसने बनाई हुई है? ये मशीनें विज्ञान ने बनाई हुई हैं। इसीलिए आज कहा गया है कि जो मनुष्य है वो विज्ञान के आविष्कार के कारण ही आज भाग्य विधाता बन करके बैठा हुआ है। आज मनुष्य सभी का भाग्य विधाता बना हुआ है। आसमान की ऊंचाइयों में देखिए तो मनुष्य के बनाए हुए जहाज, रॉकेट्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। समुद्र की गहराइयों में देखिए, पानी के अंदर भी चलती हुई पनडुब्बी आपको दिखाई देगी। समुद्री जहाज एक देश से दूसरे देश का सफ़र तय करते हुए दिखाई देंगे। वास्तव में ये सभी आपके सामने जो है वो विज्ञान ही तो है। पर क्या विज्ञान वरदान है या अभिशाप? चलिए समझने का करते हैं प्रयास। तो पहली हैकिंग बन गई, अब आपके विज्ञान एक वरदान। तो वरदान वो होता है जो हमारे काम को कर दे आसान। तो विज्ञान ने बनाए हैं बहुत सारे संयंत्र, मशीनें, जैसे कि पंखा है, प्रकाश के बल्ब हैं, लाइट है, पानी है, साबुन है, गैस स्टोव है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, गैस का चूल्हा है, हीटर है, शीशा है, कंघी है, रिक्शा है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, हवाई जहाज है, टीवी है, सिनेमा है, रेडियो है। ये सभी हमारे काम को सुविधाजनक बना देते हैं। आज जब हम कैलकुलेशन करके करके थक जाते हैं, कैलकुलेटर चुटकी बजाते हुए गणनाओं को बिल्कुल सही तरीके से कर देता है। तो आज की दुनिया विचित्र है, नवीन है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिक गिरि सिंधु एक समान। मतलब क्या है? सरिक मतलब नदी कहते हैं, गिर पहाड़ कहते हैं, सिंधु समुद्र को कहते हैं। तो नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, इन सब के आर पार मनुष्य जा सकता है, क्योंकि विज्ञान ने हमें दिए हैं। क्या दिए हैं? नंबर 1, यातायात के साधन। आज हमारे विज्ञान ने यातायात के साधन दिए हैं। आज हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, जिनके माध्यम से हम मीलों की यात्रा दिन ही दिन कर सकते हैं। एक देश में जाकर के एक देश से दूसरे देश में जाकर के भी उसी दिन वापस लौट सकते हैं। ये विज्ञान का चमत्कार नहीं तो और क्या। दूसरा, संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में अगर बात करें तो हम आपको अपनी पर्सनल बात बताते हैं कि जब हम छोटे थे, 8-10 साल के थे, और ब्लैक एंड वाइट की भी उस समय चलता था घरों में, तो वहाँ पे एक पिक्चर आती थी अलादीन की, कि अलादीन को एक चिराग मिलता है और इस चिराग को वो घिसता है, उसमें से एक जिन्न निकलता है और कहता है, हुक्म मेरे आका। तो अलादीन कहते हैं, वो अरब में हमारे अब्बू जान हैं, उनकी ज़रा हमें तस्वीर दिखा दो। तो वो ऐसे हाथ करता था और उसमें वीडियो चलती थी। आज हमारे पास में जो मोबाइल फ़ोन है उसमें वीडियो कॉल चलती है, और आप अपने परिवारजनों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से और व्यापारी गण भी आपस में वीडियो चेक कर देते हैं, और इसके माध्यम से प्रोजेक्ट्स भी बिक रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। संचार के क्षेत्र में आज टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, तार है, दूरभाष है। ये क्या है? विज्ञान के चमत्कार नहीं तो और क्या है। और उस पर भी सोने पर सुहागा तो देखिए कि अंतरिक्ष में लगा रखे हैं सैटेलाइट्स,
जिनके माध्यम से नेट के माध्यम से जुड़ गए दुनिया भर के सारे लोग एक नेट से एक जाल में, जहाँ पर सभी एक दूसरे से हो जाते हैं कनेक्टेड, उसे कहते हैं नेट। दैनिक जीवन में अगर बात करें, आज हम जब सुबह सो करके उठते हैं या रात में सोते हैं, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ पर हम विज्ञान के चमत्कारों का प्रयोग न करते हों। पढ़ने के लिए हम लाइट का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, पानी गर्म करने के लिए गीजर का उपयोग करते हैं, ठंडी हवा के लिए कूलर का एसी का प्रयोग करते हैं। ये सब विज्ञान के चमत्कार ही क्यों हैं? फिर क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं कि रोते हुए व्यक्ति को चुप कराने की क्षमता है विज्ञान में। आज कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है, टीबी से पीड़ित होता है, जटिल से जटिल बीमारी हो जाती है, हृदय रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। आज हमारे पास विज्ञान ने बहुत सारी चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराए हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, एंजियोग्राफी टेक्नोलॉजी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, जिनके माध्यम से अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स हैं, जिसके माध्यम से व्यक्तियों के दुख दर्द मुसीबत परेशानी बीमारियों को दूर कर दिया जाता है और व्यक्तियों को सुख प्रदान किया जाता है। इवन जिनके अंग नहीं हैं, जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, उनको कृत्रिम अंग लगा करके उन्हें एक सामान्य व्यक्ति जैसा सुख प्रदान करने का काम किसने किया है? ये तो विज्ञान ही तो है। क्लियर? औद्योगिक क्षेत्र में, आज उद्योगों के क्षेत्र में देखा जाए, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। संभव हुआ किसके कारण? मशीनों के कारण। किसने बनाया? विज्ञान ने क्यों बनाया कि प्रोडक्ट आज हमें सस्ते मिल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में बात करें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। इन 140 करोड़ रुपए को, इन 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने का काम कौन करता है? हमारे देश का किसान करता है। तो किसान को जो फसल उगानी होती है वो कैसे प्राप्त होती है? कीटनाशक दवाइयाँ हो गया, खाद हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बिजली हो गया, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। किसने बनाई? विज्ञान ने बनाई हुई है। क्लियर? शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, आज विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लागी है। आज हमें पढ़ने के लिए समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, दूरदर्शन है और शिक्षा के कई चैनल के साथ साथ यूट्यूब है, जहां पर आप निगम सर की वीडियोस को भी देख सकते हो, है ना, और प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से एग्जाम्स की। है कि नहीं है कि ये सुविधाएं विज्ञान के चमत्कार नहीं, तो और क्या है, विज्ञान का वरदान नहीं, तो और क्या है। मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें तो आज विज्ञान ने बहुत सारे मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी है और डिश एंटीना है ना, और आप सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, क्या नहीं है भाई। मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे बड़ा मनोरंजन का क्षेत्र तो वर्तमान समय में मोबाइल ही बना हुआ है ना। जब तक मर्जी हो पढ़ो, थक जाओ तो गेम खेल लो, है ना। तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन तो मोबाइल ही है। लेकिन अभिशाप की भी बात कर लेते हैं भाई। विज्ञान जहाँ एक और वरदान है, वहीं दूसरी ओर अभिशाप भी तो है, क्योंकि जो चिराग रोशनी देते उसी चिराग के नीचे अंधेरा होता है। तो विज्ञान के जहाँ बहुत सारे वरदान हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी है। जहाँ विज्ञान ने बनाई है गोली, जिसको खा करके लोगों के दुख दर्द परेशानी रोग दूर हो जाते हैं, वहीं एक और गोली बनाई है जिसे बंदूक की गोली कहते हैं, जिसे खा के लोगों का राम नाम शक्ति भी हो जाता है। जहाँ एक और विज्ञान ने हमें दी है सुविधाएं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान ने हमें बारूद के घेर पे बैठा दिया है। आज हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, एटम बम जो बनाए हैं मनुष्य ने, उससे पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, वो विनाश के घेर पर बैठी हुई है। फिर आ जाएंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष की बात करें तो इसके लिए महाकवि किंकर जी ने लिखा, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तज कर मोह स्मृति के पार निकल, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी, बड़ी है इसकी धार। तो ये विज्ञान वरदान तभी साबित होगा जब इसका प्रयोग किया जाए लोगों के कल्याण में। अगर हमने इसे मानवता को नष्ट करने का प्रयास किया तो ध्यान रखो, ये वो राक्षस है जो पालने वाले को ही खा जाता है। क्लियर?